एक अभिनंदन समारोह के लिए छोटा सा अभिनंदन, लेकिन बहुत बड़ा अभिनंदन। बहुत बड़ा इस मायने में कि उत्तराखंड 2-3 समस्याओं से जूझ रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है उसमें बेरोजगार युवाओं का जो संघर्ष यहाँ पे रहा है, जिसमें कि बॉबी पवार जी और उनके साथी यहाँ पे आ रखे हैं। वे किस तरह से जेल में रहे, किस तरह से उनको शासन की यातनाएं सहनी पड़ी, किस तरह से वे इस संघर्ष को कर रहे हैं, उस संघर्ष को पूरे संघर्षशील जो हम ताकत है, परिवार है, उनको सलाम करता है, सल्यूट करता है। दूसरी ओर अंकिता हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड के लिए निरंतर मुहिम में लगी हुई महिला शक्ति परमिला रावत, जिन्होंने कोयल घाटी में बहुत लंबा संघर्ष महिलाओं के साथ किया और उस संघर्ष को एक हनुमान अपने शक्ति के माध्यम से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की चौखट में जाकर और उन्होंने जो अंकिता हत्याकांड की गुहार, न्याय की गुहार वहां लगाई, ऐसा शख्सियत आशुतोष को, युवा नेता को हम नमन करते हैं। और आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जब हमने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था तो उसमें भी 3 प्रमुख सेनाएं इस राज्य में खड़ी थी, एक युवाओं की, छात्रों की, दूसरी महिलाओं की और तीसरी पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व माननीय पांगती जी और जनरल गंभीर सिंह नेगी और हम स्वयं, मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते यहाँ पे आपके कहने पे आया हूँ। और दूसरी ओर छात्रों को, जो छात्रों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व तो आज हमारे बॉबी पवार जी के हाथों में है और शायद है उनके हाथों में हमारा पहाड़ का, उत्तराखंड का भविष्य भी टिका हुआ है कि किस तरह से ये अर्जुन आगे बढ़ता है। उसके साथ जो पांडव है हमारे भट्ट जी आ रखे टीवी से, यूएसएफ गढ़वाल मंडल के प्रभारी लुसुन टोडिया निरंतर संघर्ष कर रहे, गणेश धामी जी जो हमेशा यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, बालाजी और तमाम जो युवा यहाँ पे हैं, सचिन पूर्व जो सबसे पहले बेरोजगार संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, वो सचिन थपलियाल डीएवी के पूर्व छात्र महासचिव रहे हैं और जो इससे पहला फेज चला था बेरोजगारों का, उसका नेतृत्व तो आप कर रहे थे। आपको जो चोटें आई थी, आप कई दिन तक हॉस्पिटलाइज थे और आप एक बहुत बड़ी चर्चाओं में उस समय आए थे और इस समय जो बेरोजगार संगठन का नेतृत्व हमारे युवा नेता बॉबी पवार जी के मजबूत हाथों में है, मजबूत कंधों में है। मैं निवेदन करता हूं यहाँ पे माननीय जनरल गंभीर सिंह नेगी जी जो आईएनए के कमांडेंट रहे, जो यूपीएससी के हमारे चेयरमैन रहे, कई बार बेरोजगारों ने कहा कि हम हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करना चाहते हैं उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के कारण हमारे को यहाँ पे जब भी, क्योंकि कभी भी उस समय कंट्रोवर्शियल में नहीं हुआ हमारा आयोग, जब आप उस आयोग के अध्यक्ष थे। और मैं माननीय पांगती जी यहाँ पे हैं, वो गढ़वाल मंडल के हमारे कमिश्नर रहे हैं और वो भी आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में पत्रकार बंधु हमारे जयवीर पुंडीर जी हैं, मनोज चौहान जी हैं और पुष्कर नेगी जी जो हमेशा एक अंगद की माफिक हमारे को उत्साहित करते रहते हैं। और गैर सैन्य आंदोलन के हमारे संयोजक जिन्होंने 1.5 साल तक, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने सबने संघर्ष किया, वो आज लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम आशुतोष भाई की दर्द सुने। आशुतोष भाई किस तरह से, देखो आसान नहीं होता सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ना, बहुत मुश्किल काम होता है इस देश में। वहां से न्याय देना, अपनी गुहार को वहां तक पहुंचाना, उन दीवारों को हिला देना बहुत कठिन होता है। मैं आशुतोष भाई से अभिनंदन करवा दो। सबसे पहले अभिनंदन जी, मैं निवेदन करता हूं जनरल गंभीर सिंह नेगी साहब का कि वे आशुतोष नेगी जी का अभिनंदन करें मालार्पण करके, क्योंकि इस युवा ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है
जिस लड़ाई को उत्तराखंड अंकिता हत्याकांड, जिसमें कई सवाल खड़े हैं, उन सवालों के जवाब की ढूंढ में ये युवा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में गया। हम इसको सलाम करते हैं और पूर्व सैनिक के वरिष्ठ नेता हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी उनको आशीर्वाद देते हुए मालार्पण। मैं निवेदन करता हूं माननीय पांगती जी से कि वे हमारे बॉबी पवार जो बेरोजगार संगठन की उस आवाज को कि 22 साल से यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली, इसके कारण उन्होंने जो यात्राएं सही, जेल में गए और जेल के बाद आज इस संघर्षशील परिवार के बीच में हैं। आप उनको सैल्यूट करते हैं। हम इसके बाद मैं निवेदन करता हूं माननीय जनरल गंभीर साहब से कि वे हमारी महिला शक्ति आंदोलन की प्रमुख शक्तियां रही हैं और उनमें परमिला रावत आज हमारे राज्य में निरंतर अंकिता के लिए संघर्ष करती रही है। कोयल घाटी में अपना लंबा संघर्ष किया। ऐसी मातृ शक्ति को हम नमन करते हैं। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय पांकी जी से, वे हमारे गढ़वाल मंडल के यूएसएफ के अध्यक्ष दुष्यंत टोडिया जी का माला अर्पण करके स्वागत करें। दुष्यंत टोडिया जिसका जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ, जिसके पिताजी हमेशा इस राज्य की समस्याओं के लिए जूझते रहते थे, ऐसे बेटे को सलाम करते हुए हम नमन करते हैं। हम हरिओम भट्ट जो क्रांति जिसको लाल घाटी कही जाती थी कभी टिहरी, उस टिहरी से यहाँ पे आए हैं और ये भी 6 दिन में जेल रहे। और मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे रणवीर बिष्ट युवाओं के आइकन हिल डेवलपमेंट मिशन के अध्यक्ष रणवीर बिष्ट जी ऐसे सपूत का माला अर्पण करके स्वागत करें। धन्यवाद। हरिओम। पहाड़ आपका हमेशा ऋणी रहेगा। अब निवेदन करता हूँ आशुतोष जी से, देखो तो अपना दर्द बताएंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में गए। धन्यवाद बड़े भाई फफियाल जी और जनरल साहब गंभीर सिंह जी नेगी जी, पांगती जी, सुलोचना जी, बॉबी भाई, दुष्यंत भाई, प्रमीला जी, फफियाल जी, सरोजिन जी, जयवीर भाई, बिष्ट जी, तमाम लोग, सबके नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ मैं। देखिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग हम यहाँ पे होंगे और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम जो हमारे प्रयास है, सम्मिलित प्रयास है, मैं इसे अपना अकेले का प्रयास नहीं मानता। अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग तरह से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, अंकिता की लड़ाई को, क्योंकि ये दर्द घर घर में है। ये ऐसा नहीं है कि ये आशुतोष नेगी के दिल में है, ये घर घर में एक दर्द है, माँ बहनों का दर्द है और ये दर्द सब महसूस करते हैं कि हमारी एक बेटी जो रोजगार के लिए बाहर निकलती है और वो पौड़ी से कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं आई, पौड़ी जनपद के ही दूसरे इलाके में यमकेश्वर में आ गई और वहां पर जो बाहरी लोग हैं वो हमारे राज्य के मूल निवासी भी नहीं है, वो हमारी बच्ची को इस तरह से मार देते हैं। ये तो सबसे बड़ा अपराध है ही। उसके बाद दूसरा अपराध सरकार कर रही है। भाई जब हम चाहते हैं कि वो वीआईपी पकड़ा जाए जिसकी वजह से हमारी बेटी को मार दिया आपने, सरकार उसे बचाने का प्रयास करती है, सरकार की एसआईटी उसे बचाने का प्रयास करती है। हाईकोर्ट हम जाते हैं तो वहां पे हमें सारी चीजें मैनेज नजर आती हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आता है वो मैनेज लगता है, ऐसा लगता है कि जो धामी जी कह रहे थे वही हाईकोर्ट भी कह रहा है। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना था और मैं आपको ये बता दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पहली बार नहीं गया हूं, शायद कई लोगों को पता नहीं है। मैं पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था और 97 से लेके 2009 तक मैं वहां पे टीचिंग में रहा 13 साल। उत्तराखंड का पहला नेट हूं मैं टूरिज्म में। और जो ये बॉबी भाई लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 49-50 साल की मेरी उम्र हो गई है,
ये हम तब से झेल रहे हैं भ्रष्टाचार। नेट क्वालिफाइड होने के बाद, 4 फर्स्ट क्लास होने के बाद मुझे वहां पे प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया। नहीं तो 50 साल का ये जो आपके साथ अभी ठीक ही दिखाई दे रहा हूं मैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर होता गढ़वाल विश्वविद्यालय का। तो ये दर्द हमारे अंदर भी है कि हमारे युवाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को हमारे ही राज्य में इस तरह से उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, तरह तरह से। कहीं जान से मारा जा रहा है, कहीं नौकरी छीनी जा रही है। तो इसके लिए लड़ना जरूरी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आज केस एडमिट हो गया है तो कहीं ना कहीं ये पूरे पहाड़ी समाज की जीत है, माँ बहनों की जीत है। जो कोयल घाटी में आपने धरना किया उसकी जीत है, थपलियाल जी जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उसकी जीत है, पांगती जी जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उसकी जीत है, बॉबी भाई लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनके दिल में भी है, वो भी समय समय पे इसे उठाते हैं। तो सारे लोगों की जीत है, मीडिया के मेरे भाइयों की जीत है, जयवीर भाई भी लगातार उठाते रहते हैं, पुष्कर भाई भी अपने अपने स्तर से लगे रहते हैं। तो ये हमारे जितने मीडिया के साथी हैं, और खास तौर पे कुछ लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे विजय रावत है जो जिनका विजय पथ है, अंकिता हत्याकांड के खुलासे में वो मेरे भाई की तरह मेरे साथ खड़े थे, और हमने जो भी प्रयास किए वो कहीं ना कहीं फलीभूत हुए, और कम से कम 3 लोग तो उसमें बंद हैं। तो अब ये है कि अब जो लड़ाई अब यहाँ तक पहुंच गई है उसको आगे किस मुकाम तक हम ले जा सकते हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और मैं हमेशा चाहता हूं कि युवा शक्ति ही इस प्रदेश में बदलाव ला सकती है। और मैं चाहूंगा कि जो युवा हमारे अभी रोजगार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा भर्तियों में चल रहा है, वो आगे आए और इस प्रदेश की कमान को संभालें, एक राजनीतिक बदलाव लाएं इस प्रदेश में। क्योंकि जो चल रहा है 20-22 साल से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बीजेपी हट जाएगी तो फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर वही चेहरे बदल जाते हैं, वही लोग बीजेपी में नजर आते हैं, वही कांग्रेस में नजर आते हैं, और कुल मिला के वो क्या भ्रष्टाचार करते हैं उसका मुझे कोई यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। वो सारे वही लोग हैं, उनके नाम अलग हैं कि वो कभी बीजेपी में है कभी कांग्रेस में है। तो यहाँ पे एक राजनीतिक बदलाव की जो जरूरत है, मुझे लगता है कि उसको लाने का 22 साल के बाद अब समय आ चुका है, और युवा ही इसको लीड कर सकते हैं। मार्गदर्शन थपलियाल जी, पांगती जी का, नेगी जी का, या हम उनसे थोड़ा कम उम्र में हैं लेकिन अनुभव तो हमारे पास भी है, हम अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं। लेकिन ये क्रांति की जो मिसाल है, अब इसे युवाओं को ही आगे ले जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना या यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना वो अलग बात है। मुझे लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि उत्तराखंड का युवा जागकर अपने अधिकारों के लिए जिस तरह से सचेत हो गया है, अब इस लड़ाई को इस मुकाम पे ले जाए कि यहाँ पर एक राजनीतिक बदलाव आए। और इससे बढ़िया कोई समय अब हो नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे मुद्दे ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हैं, चाहे भर्ती घोटाले हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड है, चाहे हमारे पहाड़ के बच्चों को यहीं देहरादून में मारा जा रहा है बेसबॉल के डंडों से, और उसमें अपराधी एसएसपी की ऑफिस के सामने मार देता है, उसका कुछ नहीं होता है। वहीं जहां ये लक्ष्मण झूला थाना है, वहां पे एक बच्चे को पुलिस कस्टडी में वो बेचारा बताया जा रहा है कि वो नदी में कूद गया। मुझे तो नहीं लगता है कि वो नदी में कूदा है, उसे कैसे मारा, क्या मारा, ये सब जांच का विषय है। तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का समय है। मेरी कोई उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा रेगुलेशन का केस चला, तो मैं उस समय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पहले घूम के आया हूँ, और उसी दौरान मैंने लॉ भी कर लिया था। तो कानून की जो जानकारी है वो मुझे है। मैं काला कोट पहने आपको नहीं दिखाई देता, मेरा परिचय एक पत्रकार के रूप में ही है आपके बीच में, लेकिन मैं कानून का भी जानकार हूँ। विश्वविद्यालय में 13-14 साल तक पढ़ा चुका हूँ, पत्रकार के रूप में आप मुझे जान रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को आगे एक अंजाम तक ले जाएं, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और आज जो 20-25 लोग हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि ये 20-25 के बाद ये 200 लोग हों, 2000 हों, 2 लाख हों, 20 लाख हों, और क्योंकि 1.5 करोड़ के आसपास हम उत्तराखंडी हैं, इस बात को सब लोग समझें और एक बड़ा राजनीतिक बदलाव इस प्रदेश में लाएं, जिससे कि हम अपने युवाओं का, अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी। निश्चित रूप से लड़ाई बहुत कठिन है। माफिया परस्त राजनीति को चुनौती देना आसान काम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो ये बहादुर जो शेर पहाड़ के आज यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। मैं भाई बॉबी कुमार से, जो बहुत एक हमारे राज्य के आशा की, एक पूरी तौर से पूरा पहाड़ की नज़र तुम्हारी तरफ है,
क्योंकि युवाओं के लिए ही हमने पृथक राज्य उत्तराखंड लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस राजनीति ने हमें न्याय संगत भर्तियाँ नहीं दी हैं। इसलिए तुम्हारी लड़ाई निश्चित रूप से हम सब की लड़ाई, इसलिए बॉबी पवन जी से हम निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे कि वे किस तरह से आगे इस युद्ध को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे श्री जनरल साहब श्री गंभीर सिंह नेगी जी, हमारे पूर्व आईएएस श्री एस पांटी जी, हमारे बीच हमारी मातृशक्ति श्रीमती हमारी दीदी परमिला रावत जी, हमारे बीच श्री ऋषि थपलियाल जी, हमारे बीच भाई रघुवीर वेट जी, हमारे बीच श्री आशुतोष नेगी जी, हमारे बीच श्री लक्ष्मण प्रसाद थपलियाल जी, हमारे युवा साथी हरिओम भट्ट जी, दुष्ण भाई, रवि नेगी जी, सचिन भाई और पुष्कर भाई, जवान जी, कुंदिल जी, सभी लोगों के नाम ले पाना संभव नहीं है। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई आशुतोष नेगी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से आपने इस लड़ाई को जीरो से, जहाँ से आपने, मुझे वो दिन याद है कि जब आपने और विजय रावत जी ने पहले दिन से जिस दिन इस लड़ाई की शुरुआत हुई, आप लोगों ने इसका खुलासा किया और उसके बाद जब पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और तमाम प्रकार की जो कठिनाइयाँ आ रही थी, आप लोगों ने उस कठिनाइयों को पार करके जिस प्रकार से समाज के बीच इस लड़ाई को लाया और उसके बाद समाज के अंदर जो एक जागृति पैदा की, उससे हमें लगता है कि पूरे उत्तराखंड में जन जन तक, हमारे दूरस्थ गांव तक ये आवाज़ पहुंची। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम प्रदेश के जो हमारे उत्तराखंड वासी हैं, हर एक जगह से, वो जगराता से लेकर अपने पिथौरागढ़ तक, मुनस्यारी तक के जो लोग हैं, सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सबने इस अंकिता जो हमारी बहन थी, इस जो हत्याकांड हुआ, जो मैं कहना चाहूँगा कि जिस बर्बरता के साथ एक बेटी जो रोजगार की तलाश में हमारे अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में एक रोजगार की तलाश में गई थी, परंतु रोजगार के बदले उसे क्या मिला, आज हम सब देख रहे हैं। लड़ाई हमारी रोजगार की है, लड़ाई भ्रष्टाचार की है, लड़ाई हमारी माटी बेटी की है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, ये बात आज प्रदेश के हर एक युवा को, हर एक अभिभावक को, उस व्यक्ति को जो गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उन्हें यह समझनी पड़ेगी। हुआ क्या है कि जब से राजनीति का वर्चस्व बढ़ा है, तब से लोगों ने राजनीतिक दलों के साथ इतना जुड़ाव कर लिया है या राजनीति लोगों से इतने प्रभावित होने लग गए हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के गड्ढे में डूबा हो, परंतु फिर भी उनसे लगाव है। मुझे नहीं पता कि जब तक हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम इस उत्तराखंड को बदल सकते हैं, अपने इस समाज को बदल सकते हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक दल अपनी जगह है, राजनीतिक जो नेता है, हमारे जो राजनेता, वो अपनी जगह है। हमारे कोई मार्गदर्शक हो सकते हैं, हमारा कोई आइडियल हो सकता है, हम उसे माने, परंतु अगर वही व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहे तो हम उसे बोले भी, वही व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहे तो हम उसका समर्थन भी करें। जब तक इस मानसिकता को हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक हम इस मानसिकता को अपने समाज के बीच नहीं लाएंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। अंकिता भंडारी जो प्रकरण हुआ, उसमें तमाम उत्तराखंडियों ने, मातृशक्तियों ने, तमाम लोगों ने खूब आवाज उठाई। यहाँ पर जब लगा, मैं ये बात लगातार कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ और कई मैं अपने टीवी जो डिबेटें होती है उसमें भी कहता हूँ, मेरे जो कई बार भाषण होते हैं उसमें भी कहता हूँ कि उत्तराखंड बने हुए 22 साल हो गए हैं, परंतु उत्तराखंड बनने से अब तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी प्रकरण हुआ हो, कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आया हो, कोई भी ऐसा कोई अपराध आया हो जिसमें प्रदेश की जो जांच समितियां होती है, वो चाहे SIT हो, STF हो या कोई और जांच समिति हो, जब जब उनके पास जांच जाती है, तब तब मैं ये देख रहा हूँ लगातार 5-6 वर्षों से तो हम देख ही रहे हैं, जब भी जांच समितियां गठित होती है, जब तो छोटे जो लोग होते हैं, जो प्यादे होते हैं, जब तक उन तक हमारे हाथ, कानून के हाथ
पहुंचते हैं तब तक वो उन पर शिकंजा कसती है। परंतु जैसे ही आगे बढ़ते हैं और किसी बड़े अधिकारी का नाम, किसी बड़े नेता का नाम सामने आने लगता है, वो जांचें ठप पड़ने लग जाती है। आपने बड़ा महान कार्य किया कि आपने पहले समाज के बीच जो लड़ाई लड़ी, सरकार से लड़ाई लड़ी, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जाकर लड़ाइयां लड़ी, वहां से हम प्रदेशवासियों को निराशा मिली, परंतु अंततः आपने अगर हार नहीं मानी, आपके पीछे जिन सबका भी सहयोग था वो आज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सफल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति हो 10 मुद्दों को एक साथ नहीं उठा सकते, परंतु हाँ, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि अगर आशुतोष नेगी जी अंकिता जो हमारा प्रकरण है उस प्रकरण का नेतृत्व कर रहे हैं, भले हम वहां पर समय ना दे पाए, भले हम वहां पर अग्रणी पंक्ति में खड़े ना हो पाए, परंतु हमारा दायित्व बनता है कि पीछे आशुतोष भाई के पीछे जाकर खड़े होने का हमारा दायित्व बनता है, हम सब समाजवासियों का दायित्व बनता है। अगर हम भ्रष्टाचार का मुद्दा लड़ रहे हैं, समाज के तमाम जो तबके हैं उन सबका दायित्व बनता है कि आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए और उस मुद्दे को लड़ा जाए। तमाम चीजें हैं समाज में, आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की विसंगतियां आई है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्रकरण जो आज सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों के लिए जो लगातार कोई दून हॉस्पिटल के बाहर आंदोलन करने बैठा है, कोई एकता विहार में धरने पर बैठा है, कोई आयुष कॉलेज के बाहर धरने पर बैठा है, ये उनके लिए एक हौसले बढ़ाने वाली बात है कि अगर हमारी बात यहाँ पर नहीं सुनी गई तो जरूर आगे तक हमारी बात जाएगी और हम जरूर आगे इस हौसले के साथ और ज्यादा उस पर लड़ पाएंगे। तो तमाम बातें हैं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, परंतु यही कहना चाहूंगा कि लगातार ये जो सारे अंगारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो अंगारे हैं जो लड़ लड़कर फूके हैं, परंतु इनमें अभी भी आग बाकी है, इन सभी में आग बाकी है। अगर फिर से एक साथ इकट्ठे हो जाए, इन्हें बारिश में भी रख दोगे, ये अंगारे बुझने वाले नहीं है, ये ऐसे अंगारे हैं। तो मैं कहता हूं इन सबको, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं परंतु दर्द सबका एक है, मंजिल सबकी एक है। व्यवस्था जो स्थापित करना चाहते हैं वो सबका प्रश्न एक है। उन चीजों को लेकर जरूर व्यक्ति चेंज हो सकते हैं किसी मुद्दे को अलग अलग लेकर, परंतु जब सारी समस्याएं एक है तो मुझे लगता है कि सबको साथ आकर इस मुहिम में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हम इसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बॉबी। ये अंगारे कभी बुझने वाले नहीं हैं। आपका ये विश्वास, आपका जो दृष्टि पूरी किस तरह से अंकिता हत्याकांड में जो घटनाएं हुई, तमाम आपने आत्मसात कर रखे हैं बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के साथ साथ। ऐसे युवा पे हमें गर्व है कि हम पूरे पिछले राज्य उत्तराखंड आंदोलन लड़ा, लेकिन उसके गर्व से कोई नेता पैदा नहीं हुआ। उस हताशा से जीते हुए आज हमें आपके ऊपर एक आशा टिकी हुई है और निश्चित रूप से जिस तरह के जो गोल, जिस तरह की सोच हमें आप पर दिखती है तो हमारा दिल और भी आत्मविश्वास से भर जाता है। यहाँ पे हमारी महिला नेत्री संघर्षशील परमिला रावत यहाँ पे मौजूद है। जितना ये बिजली की माफी होती है, अगर अंकिता का दाह संस्कार हो रहा था श्रीनगर में तो वहां आप पहुंची भी थी। आपने वो तमाम वो सीन देखा जहां ऐसा लग रहा था कि क्रांति की ज्वाला अब यहीं से फूटेगी, लेकिन उस ज्वाला को भी किस तरह सत्ताधारियों ने उसको बुझाया वो आपने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अंगारा है, जो चिंगारी है, ये बुझी नहीं और निरंतर कोयल घाटी में संघर्ष करती रही। और मैं अभी जो हाल में जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तो आपने वहां पे जंतर मंत्र में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन जंतर मंत्र में पुलिस ने बेरहमी से हम लोगों को वहां पे बैठने दिया और हम वापस आ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी अर्जी लगने में हम निराश नहीं, हम उत्साहित हुए। मैं
सदा रिसीव करता हूँ कि वे अपने आशीष वचनों से किस तरह, क्योंकि आपके पास एक महिला संघर्ष की एक बड़ी टीम है और वो टीम हमें एक कवच के रूप में, जिस तरह से पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं ने कवच करके और संघर्ष आगे किया, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं कि हम आगे ये तीनों शक्तियां कैसे बढ़ेंगी। श्रीमती परमिला रावत पूर्व सैनिक की पिता की है और बीमार होते उनकी देख रेख के बावजूद भी आंदोलन कर रही है, ऐसी मातृ शक्ति को हम सल्यूट करते हैं। धन्यवाद लाल जी। आज अब तो हम शायद भाषण क्या देने हैं, वैसे मुझे भाषण देना तो आता नहीं है, लेकिन सर हम लोग कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए एक दंड प्रणाली अगर कहीं बात हो तो वो बहुत जल्दी पड़ देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वरना इतना समय नहीं है कि हम लोग इधर उधर भटकते रहने लगते। और रही अपनी तरफ मामले उससे लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि हम एक देश भारतवर्ष में एक इतिहास रचाना चाहते हैं कि जो पहाड़ की बेटी को अगर कोई छेड़ता है तो अंतिम क्षण तक उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। और अभी जैसे थपलियाल जी ने बताया तो हम लोग अभी जंतर मंतर जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में किस तरह से पुलिस ने हमारे साथ बहुत अवहेलना करी है, आए अधिकारी वहाँ पे थे हमारे साथ और हमारे 2-3 महिलाएं और थी। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से वापस आए तो जो मुजफ्फरनगर जहाँ पे रामपुर तिरा है वहाँ पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर उनको वापस आए हैं। 19 तारीख को हमारे एक कार्यक्रम है, 19 तारीख की सुबह 5 बजे हम लोग जो हमारा ऋषिकेश का नटराज इंद्रमणि बरूनी चौक है, वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे हम पद यात्रा निकालेंगे महिलाओं के साथ। और पूजापुरी जो हमारी नरेंद्र नगर विधानसभा में है, पूजापुरी में हम एक अर्जी देंगे हम लोग। और क्योंकि अब हम चाहते हैं कि अब ये देवभूमि है और ये देवभूमि में हमें देवताओं पर विश्वास रह गया है, तो इसलिए हम भी एक अर्जी लगाने जा रहे हैं माँ भगवती से कि हमारी बेटियों के साथ यहाँ पे इतना अन्याय क्यों हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बॉबी भाई आप सभी लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम सुबह 5 बजे निकलेंगे 19 तारीख को, अभी परसों इतवार को, और हम वहाँ से पैदल जाएंगे पूजापुरी माता में अपने एक अर्जी लगाएंगे। और यही मेरा कहना है। और बहुत जल्दी हम लोग, मैं चाहती हूँ कि थपलियाल जी कब तक हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे, अगर आप जैसे हम हमारी बातचीत हुई थी काउंसिल साहब की कि हम लोग करें इसमें एक बैठकों बुला के एक खर्च फंड की जो बात करते हैं उसमें करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हमने सब देख ली है। 22 साल के अंतर्गत सारे जितने भी संगठन है सबने इस प्रदेश को लूटा है। आज ये प्रदेश क्यों मंगाया था, क्या अवधारणा थी इस प्रदेश की, जल जंगल जमीन स्वास्थ्य शिक्षा। आज देखिए हमारे बच्चे बेरोजगार बच्चों को किस तरह से, हम तो 6 दिन तक पूरे वही रहे, शहीद स्मारक में बैठे रहे, किस तरह से हम लोग को मार पिटाई, हमारे साथ खुद हमारी मेडिकल बनी हुई है उस टाइम पे, इतनी मार पिटाई हमारे साथ की गई है। और किस तरह से अभी भी आपको सम्मान के जो पत्र दिखाई दे रहे हैं, पुलिस कितना डरा रही है अभी भी, देखिए जरा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भू माफिया और खनन माफियों का राज हो चुका है, नकल माफियों का राज हो चुका है इस प्रदेश के अंदर। तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण बैठक बुला के हमको निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही लूटता रहेगा। हम सब लोग, आप सब लोग तमाशा देखते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जय भारत, जय उत्तराखंड। शानदार विचार आपने रखे। कार्यक्रम और भी है आजकल की चैत का महीने में, अपनी संस्कृति को भी माननीय हमारे रघुवीर बिट जी बहुत प्रोत्साहित करते रहे हैं। और ये जो महीना है जब हमारे औजी दान बेटियों के घर जाते थे दान के लिए, तो उसके लिए हमारे दौला खंडी साहब भी यहाँ पे आ गए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हिल डेवलपमेंट मिशन के अध्यक्ष रघुवीर बिट जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे अपने वचनों से, अपने ओजस्वी वचनों से हमारे युवाओं को एक रास्ता प्रशस्त करें कि किस तरफ इन्होंने आगे बढ़ना है और किस तरह आगे बढ़ना है। धन्यवाद आदरणीय थपलियाल। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित माँ भारती के लिए, जिनको भारत के सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आईएमए के पूर्व कमांडेंट
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन, राष्ट्र गौरव आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जी, उत्तराखंड राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जिस शख्सियत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, भारतीय प्रशासनिक सेवा में गढ़वाल में जिलाधिकारी रहते हुए, कमिश्नर रहते हुए और उत्तराखंड राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है आदरणीय श्री एस एस पांकी जी। परमिला रावत मातृशक्ति का वो रूप आप सब ने देखा होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पूर्व सैनिकों को एकत्र करने में, पूर्व सैनिकों और जितने भी आंदोलनकारी ताकतें थे उनको सबको एकजुट करने में जिस शख्सियत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही आदरणीय पीसी थपलियाल जी। यहाँ पे उत्तराखंड युवाओं की एक आवाज़ जो चक्रोता के एक छोटे से गांव से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देहरादून आता है, जब उसको लगता है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं, उसने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया और आज इस भर्ती घोटाले जितने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले नगर उसका जो मुख्य सूत्रधार है उत्तराखंड युवाओं की एक आवाज़ बन चुका है आई बॉबी पवार जी, उनका भी और जिस शख्सियत को शख्स को आज अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित क्योंकि जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को जब शासन प्रशासन तक जो लोग ले जाते हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड शुरुआत में पूरा उत्तराखंड उद्वेलित हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें एक स्थिरता आ गई थी और जब